नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। जो एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत में लागू है, जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, और उसमें किस तरीके की एजुकेशन दी जा रही है, और ये एजुकेशन कैसे आगे चल कर के एक बड़े भविष्य का निर्माण करेगी और एक देश का विकास करेगी, और बच्चों के मानसिक को विकास बच्चे के जो मानसिक विकास है उसको कितना ज़्यादा प्रेरित करेगी। तो हम अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के विषय में बात करेंगे। तो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक मशीन है जिसमें एक तरफ आउटपुट चाहिए और इनपुट दिया जा रहा है। एजुकेशन को स्कूलों में भेजा जा रहा है बच्चों को, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। बस पढ़ रहे हैं और पढ़ करके लिख रहे हैं और नंबर पा रहे हैं और ताली बजा रहे हैं सब लोग। ये एजुकेशन सिस्टम हमारा है कि लोगों को यही नहीं पता कि ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में पोयम याद कर ले रहे हैं, उसको ले जाकर मैम को सुना दे रहे हैं, मैम कह रही बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या है ये? उसको पता ही नहीं हेवन क्या है, उसको पता ही नहीं गॉड क्या है, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ये, गॉड इज वो, क्या है ये सब। आप उनके विषय में डिस्क्रिप्शन उनको नहीं दे रहे हैं, आप अपने वेदों को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप अपने पुराणों को नहीं पढ़ा रहे हैं। 18 पुराण, 4 वेद हमारे पास हैं और न जाने कितनी चीज़ें सनातन धर्म के अंदर हैं। तो उसकी एजुकेशन को न दे करके, उसको कंपलसरी एजुकेशन के रूप में न लागू करके, अलग अलग तरीके से लोगों को वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो केवल मशीन बनाने के काम आ रही हैं। इंसान बनाने के काम नहीं आएंगी वो एजुकेशन। हमारे सनातन धर्म के अंदर जो योग की शिक्षाएं हैं, जो व्यायाम की शिक्षाएं हैं और जो मंत्रों का उच्चारण है, वो मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक था। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद फिर कोई और लक्ष्य नहीं बचता। यानी एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है वो केवल एक मशीन बना रहा है, ओनली फॉर एआई मशीन, ऑपरेटेड मशीन है वो। उसमें कोडिंग कर दी गई है और वो आउटपुट दे दे रहा है, और वो कभी स्वतंत्र विचार नहीं कर पा रहा है, स्वतंत्र सोच नहीं रख पा रहा है। वो ऐसा बंध गया है, अपने इसी चीज़ों में बंध गया है कि उसको लग रहा है कि वो सर्वोपरि वही करता हो गया है कि, लेकिन वो करता नहीं है। वो तो केवल कारण है, करता तो कोई और ही है। तो इस चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहा है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो समझा